हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पे आपका स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से अपने जो वीडियोस हैं उन पर एक कमेंट आ रहा है, मतलब मल्टीपल टाइम्स मैंने ये कमेंट देखा है कि सर ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है कोचिंग करना। देखो सभी प्रिपरेशन, कोई भी बंदा जब पहले प्रिपरेशन करने आता है तो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता ही है कि मैं प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करूँ या फिर कोचिंग से स्टार्ट करूँ, और कोचिंग में भी ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आज का वीडियो अगर आपने एंड तक देखा तो आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो डिसाइड तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो अपन सोच नहीं पाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी पढ़ रखा है और मैंने ऑफलाइन भी पढ़ रखा है। क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे साथ घटी है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो का जो टारगेट लाइक है वो है अपना 150+ लाइक का, और ये मेरा ही नहीं, ये आपका भी टारगेट है, अपनी यूट्यूब फैमिली का टारगेट है, इसे अपने को पूरा करना है, ठीक है। तो और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर अपन ने बहुत सारी अलग अलग टॉपिक पर स्ट्रेटेजी डाल रखी है। तो जो भी वीडियो आपको थंबनेल देखकर काम का लगे उस वीडियो पर जाकर उस वीडियो को देखो, आपको हो सके कोई ऐसा गाइडेंस मिल जाए जो आपका जो कंफ्यूजन है तैयारी के दौरान वो सारा दूर कर दे, ठीक है। तो आपको थंबनेल के अनुसार वीडियो को चूज करना है कि ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल होगा, उस वीडियो को आपको देखना है। आलतू फालतू कोई देखना नहीं है, जो आपकी जरूरत का है वही देख लेना है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है ये आपको बहुत ध्यान से एंड तक देखना है, ठीक है। तो देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं आपको प्रोज और कॉन्स दोनों बताऊंगा, फायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या है। फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि मेरे को किस चीज़ का सूट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले ऑनलाइन का आपको बताता हूँ। मैं लिख के लाया हूँ क्योंकि पॉइंट्स इधर उधर जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है, फ्लो में नहीं चलता है वीडियो, इसलिए। तो देखो ऑनलाइन का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन के बेनिफिट क्या क्या है, उसके बाद में इसके नुकसान भी बताऊंगा, ठीक है। ऑनलाइन के पहले बेनिफिट देखो फिर नुकसान देखो। तो बेनिफिट में क्या क्या है, देखो सस्ता, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, मतलब सस्ता, ऑनलाइन से सस्ता कुछ है भी नहीं। और ये सस्ता क्यों है इसका रीजन भी आपको पता है कि एक ही टीचर 100 टीचर्स जो ऑफलाइन पढ़ाएंगे वो एक ही टीचर उन बच्चों को पढ़ा सकता है अकेला, सिंगल हैंडेडली, इसलिए ये सस्ता है। क्योंकि एक ही टीचर पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को पढ़ा सकता है, तो उसकी जो फीस आएगी वो अगर 100 रुपये भी देंगे तो करोड़ों में चला जाएगा मामला, ठीक है। ऑफलाइन में तो लिमिट होती है कि 100 से ज़्यादा बच्चे बैठा नहीं सकते हैं ढंग से, मतलब अगर तरीके से क्लास चलानी है तो ये होता है, इसलिए ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है, ठीक है। एक और चीज़ है ऑनलाइन में कि आपको मल्टीपल सोर्स मिल जाते हैं, आपको जो सूट कर रहा है टीचर उसका आप कोर्स ले सकते हो। आपको लग रहा है वेराइटी रहती है, आपके पास 4-5 टीचर का कोर्स रहता है, उसके अनुसार आप देख सकते हो कि मेरे को इस टीचर का प्राइस रेंज में भी है और बहुत अच्छा भी पढ़ाता है, रिजल्ट भी देता है, उस टीचर से आप पढ़ सकते हो। और आपको यूट्यूब पे फ्री कंटेंट भी मिल जाता है, जहाँ से आपको लगता हो कि यार ये टॉपिक मेरे को थोड़ा अच्छे से समझना है, ये टॉपिक किसी टीचर ने डाल रखा है यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ये भी एक बेनिफिट है कि मल्टीपल सोर्स अपने को मिल जाते हैं। दूसरा है कि कोई प्लेस बाउंडेशन नहीं है, कहीं भी पढ़ सकते हो। जैसे मान लो मामा जी के घर पे गए आप, वहाँ पे भी आपको क्लास लेनी है तो आप ले सकते हो। अब देखो एक और चीज़ आ गई इसमें कि सर वीओडी बेच लें या लाइव बेच लें, ऐसा रहता है। देखो लाइव बेच में बहुत कम लोग होते हैं जो डिसिप्लिन के साथ बैठ पाते हैं। ऑनलाइन ले रहे हो तो वीओडी बेच ही ले लो भले आप, यही बेस्ट है। क्योंकि लाइव में क्या होता है ना, लाइव देखो डाउट वगैरह तो देखो वैसे भी सोल्व नहीं होंगे आपके जो डाउट आएंगे उसको टीचर देखे, ये कोई जरूरी नहीं है। आप वीओडी बेच ही ले लो, वही बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें क्या जल्दी जल्दी चीज़ें कवर कर सकते हो आप। लाइव में तो क्या होता है, लाइव में जिस दिन ही बैठना पड़ेगा उससे आगे का वीडियो आप देख नहीं सकते हो, ये रहता है। तो वीओडी बेच आप ऑनलाइन में ले सकते हो, ये ऐसा है, ठीक है। सीट वगैरह आपको मिलती है प्रॉपर, कोई भी कोर्स खरीद लो तो आपको प्रॉपर सीट सोल्व करनी है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, वरना कोर्स लेने का पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो, कहीं भी पढ़ सकते हो, ये मैंने बता दिया। प्लेस बाउंडेशन नहीं है, नो टाइम बाउंडेशन, टाइम बाउंडेशन नहीं कि इतने दिनों में आप कोर्स खत्म करोगे। जब वीडियो आपने बेच ले लिया है, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर, आप चाहो एक दिन में 2 लेक्चर ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कितने भी लेक्चर ले सकते हो, लेकिन उतने को पचा भी पाओ आप, उतने ही लेना, ज़्यादा भी मत लेना। 2 से 3 लेक्चर से ज़्यादा कभी लेना भी मत, वरना दिमाग ओवरलोड हो जाता है और चीज़ें स्लिप होने लग जाती हैं। कोई मतलब नहीं है, 2 वीडियो देखो या 3 मैक्स 3 वीडियो देखो एक दिन में, बहुत है 3 वीडियो, ठीक है। 1.5 घंटे के वीडियो थे तो बहुत हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जल्दी कोर्स खत्म कर, जिसको जल्दी कोर्स खत्म करना है वो ऑनलाइन पे चले जाओ, जिसने तैयारी स्टार्ट ही करी है भाई साहब वो तो कर सकता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, दोनों तरीके से वो कर सकता है, ऑफलाइन भी हैंडल कर सकता है। ऑफलाइन के बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगा, अभी ऑनलाइन का चल रहा है, ठीक है। नो टाइम बाउंडेशन, टाइम बाउंडेशन नहीं, कितने भी जल्दी कोर्स खत्म कर सकते हो और कभी भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, कोई बाउंडेशन नहीं है वीओडी बैच में, ठीक है। और है मल्टीपल रिवाइंड कर सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई वापस पीछे लेके देख लो, कोई चीज़ कोई कुछ कॉन्सेप्ट रह गया तो पीछे लेके वापस देख सकते हो, ऐसे से आप कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑफ फैकल्टी अवेलेबल है ऑनलाइन में, ये फायदा है। फास्ट स्पीड टू कवर द कोर्स, ठीक है। तो जो कोर्स है उसको जल्दी आप कवर कर सकते हो, सिलेबस को, ठीक है। ये इसके फायदे हैं ऑनलाइन के, ये मैंने आपको बताया है। आप कहीं भी घर पे भी बैठ के, मतलब अगर जैसे आप मैक्सिमम टाइम, अगर डिसिप्लिन आपके अंदर है, मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो तो ऑनलाइन पे आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन के नुकसान क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सब चीज़ें एनालाइज करने, ये सारे पॉइंट्स पहले लिख लो आप, सब चीज़ें एनालाइज करके ही आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। क्योंकि एक बार जो चीज़ स्टार्ट कर दी वो पूरी होने पर ही जाके अपन उस चीज़ से अलग होते हैं फिर। अब देखो कौन से, देखो इसके नुकसान देखो। जिस बंदे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है बैठने का, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन किसी के अंदर नहीं है तो वो ऑनलाइन
के लायक नहीं है। और मैक्सिमम बंदों के अंदर जो ऑनलाइन कोर्स लेते हैं वो कोर्स सिर्फ खरीदते हैं, टीचर को पैसा देते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ टीचर को पैसा देने के लिए कोर्स खरीदते हैं, वो पढ़ ही नहीं पाते ऑनलाइन। उनके अंदर इतना डिसिप्लिन ही नहीं है कि वो बैठ के 2 लेक्चर 1 लेक्चर डेली ले पाएँ, या फिर लेंगे तो आधे दूरी मन से ले रहे हैं। ऐसे बंदे ऑनलाइन के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ले रहे हैं। न हमारे एक कहावत होती है हाड़ होती है कि न मामासू काण मामू बेटर, तो मतलब नहीं करने से अच्छा कुछ करना है। तो अगर आप ऑनलाइन भी ले रहे हो, आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, अच्छा है कि ऑनलाइन लेके पढ़ लो। अगर आपको ऑफलाइन का नहीं बैठ रहा है तो ठीक है, तो आपको वैसा लगेगा तो वो वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। कंसिस्टेंसी की दिक्कत आ जाती है ऑनलाइन में। क्या होता है, अपन क्या मन अपने को क्या करता है कि टाइम टू टाइम बैठने नहीं देता। डेली अपन उस टाइम पे बैठेंगे, ये माइंड अपने को अलाउ नहीं करेगा। अपने को डेली कुछ काम उसी टाइम पे कुछ काम आ जाता है। अपने को जब क्लास रहती है उसी टाइम पे कुछ काम आ जाता है। जिस भाई 4 बजे मैंने सेट किया, मान लो शाम को 4 बजे बैठना है पढ़ने, तो 4 बजे ही कुछ काम आएगा आपको फिर। इसलिए आपको थोड़ा सा ये सावधानी रखनी है। ऑनलाइन लो तो फिर सोच के बैठो कि मेरे को डिसिप्लिन के साथ 4 बजे तक मैं एज ऑफलाइन ही इसको पढ़ूंगा मैं, जब जाके ये आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। एक और चीज़ है, लिमिटेशन क्या है ऑनलाइन की, कि कम क्वेश्चंस आपको टीचर पढ़ा पाता है। ऑनलाइन में लिमिटेशन है कि कम क्वेश्चंस आपको वो करा पाता है ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना, मतलब टाइम लिमिटेड होता है। और ऑफलाइन में क्या है, बहुत लंबे टाइम तक कोर्स चलता है, 6 महीने 1 साल तक भी कोर्स चलता है। तो टीचर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल सोर्स आपको देता है, मतलब वो बताऊंगा मैं, वो भी बताऊंगा ऑफलाइन के क्या फायदे, ऑनलाइन का बता रहा हूँ अभी, है ना। तो ऑनलाइन में क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं, टीचर्स के कॉन्सेप्ट जो आपको बताएगा वो लिमिटेड, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वही बताएगा। हालांकि देखो बढ़िया कोर्स लोगे तो वो भी सफिशिएंट है आपके लिए, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि आप ऑनलाइन में डाउट नहीं पूछ सकते, और जिस बंदे के डाउट ही सोल्व नहीं होंगे वो उसके एक एवरेज कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके जो मार्क्स है एक पीक लेवल तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको मेरा खुद का भी बताऊंगा, मैंने कैसे प्रिपरेशन करी है, या फिर किस तरीके से मैंने दोनों तरीके से चीजें मैंने करी है, ऑनलाइन भी करी है ऑफलाइन भी करी। एंड तक आप टिके रहना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो अब ये चीजें मैंने ऑनलाइन का सारा क्लियर कर दिया आपको, ऑनलाइन का समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये करना है। और ऑनलाइन में एक और ड्रॉबैक है कि ऑनलाइन में फोकस आपका नहीं रह पाएगा जितना अच्छे तरीके से ऑफलाइन क्लास में बैठता है ना आदमी, क्योंकि उसको लगता रहता है कि यार नींद आ जाएगी, सो जाएंगे तो आसपास वाले देखेंगे, तो उस तरीके से फोकस जो ऑनलाइन में है वो नहीं हो पाता है। वीडियो चल रहा है, ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। तो वो फोकस ऑनलाइन में बहुत कम रह पाता है, वो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप फोकस होकर पढ़ते हो डिसिप्लिन के साथ तो ऑनलाइन के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। कोर्स कौन कौन से हैं ये सब मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा, किस किस टीचर का आप कोर्स ले सकते हो वो मैं सेपरेटली आपको बता दूंगा। और कुछ भी बात आपको लगती है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन खाली है भाई, उसमें कमेंट कर दिया करो, सिर्फ देख के मत भाग जाया करो, ठीक है। तो ऑफलाइन पे आ जाते हैं। अब ऑफलाइन पे देखो, ऑफलाइन में क्या होता है, आपको डिसिप्लिन वाली टेंशन ही नहीं है। आप कितने ही इनडिसिप्लिन्ड हो, अगर ऑफलाइन कोचिंग में पैसे लगा दिए तो भाई साहब आपको जाना ही पड़ेगा, और आप जाओगे और आपको ले दे के पढ़ना ही पड़ेगा। आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब जिस तरीके से जो शेड्यूल कोचिंग का चलता है उसी डिसिप्लिन में आपकी पढ़ाई होने लग जाती है, वो फिक्स हो गया। आप पढ़ना नहीं चाहोगे तब भी आपकी पढ़ाई होगी। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आदमी ऑटो मोड पे चलने लग जाता है। उसको ए नहीं कि मेरे को ये काम आ रहा है वो आ रहा है, मेरी क्लास में मेरे को जाना है, तो फिर वो जाता ही है, ठीक है। वो क्लास अटेंड करता ही है, क्लास अटेंड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको बेनिफिट हो गई। उसका माइंड थोड़ा एब्सेंट भी होगा, लेकिन काफी सारी चीजें उसके दिमाग में चली ही जाएगी, ठीक है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन का बेनिफिट होता है, ठीक है। डिसिप्लिन की दिक्कत उसको नहीं रहती है। और क्या है, प्रॉपर गाइडेंस। ऑफलाइन कोचिंग में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, क्योंकि टीचर भी बताता है आपको। ऑफलाइन बताने का एक अलग ही इंपैक्ट है, ऑफलाइन टीचर से पढ़ने का एक अलग ही इंपैक्ट है। टीचर लाइव दिखता है अपने को, मतलब सामने ही दिखता है टीचर, कुछ भी उसके जो हाव भाव रहते हैं, एक्सप्रेशन रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं। सारी चीजें वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाता है। कोई डाउट हो तो इमीडिएटली अपन पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन दोबारा बताओ, बताएगा टीचर 4 बार आपको। ऑफलाइन में ये फैसिलिटी है, ऑनलाइन में ये फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। और एक और दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ पहले। फ्रेंड सर्कल एक फायदा ऑफलाइन कोचिंग का ये फायदा है कि आपको जो फ्रेंड सर्कल है ना बहुत लाजवाब मिल जाता है। आपको फ्रेंड सर्कल इतना बढ़िया मिल जाता है। मैं बताता हूँ आपको, मैंने मदर्स से कोचिंग करी थी, जयपुर से मदर्स कोचिंग से। तो हमारे साथ सब तरह के बंदे थे, कमजोर भी थे, मीडियम लेवल के भी थे, हाई लेवल के भी थे, सब तरह के बंदे थे हमारे साथ, ठीक है। हमारा जो मान लो 10 जनों का ग्रुप था, ऐसे 10-12 जनों का मान लो, जो हमारे जान पहचान के सर्कल में रहते थे। मतलब हमारा हर कोचिंग में हर जगह पे अपना एक ग्रुप बन जाता है, कहीं भी जाते हैं तो मतलब सेम टाइप के बंदे एक साथ मिल लगे, सेम लेवल के वैसे। तो जिस साल आप कोचिंग करोगे ना उसके आने के 1-2 साल में सारे बंदे जॉब लग चुके होते हैं। ऑफलाइन का बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो सर्कल बनता है ना, यही सिलेक्शन कोचिंग वाले बंदों के ज़्यादा से ज़्यादा होने का रीज़न है, ये सर्कल ही। क्योंकि अंदर से आवाज़ आ जाती है कि यार ये बंदा ने निकाल लिया तो मेरा भी बस निकलने वाला, मैं भी इसी के जैसा बंदा हूँ। कॉन्सेप्ट एक्सचेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ऑफलाइन में जो सर्कल बनता है ना आपका दोस्तों का देखो, दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन लेने के लिए। आपके दोस्त कैसे हैं ये भी डिसाइड करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके दोस्त ऐसे होते हैं जो मौज मस्ती, बस पढ़ाई से कुछ लेना देना है नहीं, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो आपको सर्कल बढ़िया लेना है, बढ़िया सर्कल बनाना है। देखो ऑफलाइन कोचिंग में जाके भी कुछ लोगों का सर्कल नहीं बनता है। ऑफलाइन कोचिंग में जाने के बाद आपको ये सर्कल बनाना ही है, टॉपर से इंटरेक्ट करना ही है। अपने अंदर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेरे अंदर भी था पहले, कि टॉपर बहुत घमंडी टाइप के होते हैं, लेकिन टॉपर बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको टॉपर्स में भी। ये कंफ्यूजन निकाल देना। कमजोर से कमजोर बंदा भी टॉपर से जाके पूछता है, कोई अच्छा आदमी होता है मेरी तरह तो मतलब वो आपको समझाएगा चीजें, वो आपको मतलब बताएगा, क्वेश्चंस बताएगा। ऐसा नहीं कि मेरा टाइम जा रहा है।
क्योंकि उसको खुद को भी बेनिफिट होता है जब वो कॉन्सेप्ट किसी को सिखाता है तो ठीक है। तो आपको टॉपर से इंटरेक्ट करना है, अपने से हर लेवल से कॉन्टेक्ट करना है, तो क्या आपको एक पुश मिल जाता है, एक फोर्स मिल जाता है वहाँ से। तो आपको क्या है मतलब आपकी जो स्टडी है उसमें गाइडेंस भी मिलता है, फोर्स भी मिलता है, और आपका मेंटली जो स्टेटस है ना वो हाई हो जाता है उनके साथ मिलकर। तो आपको ऐसे दोस्त भी बनाने, ऐसा सर्कल बनाए, तो आपका ये फायदा हो जाएगा ऑफलाइन कोचिंग में जाकर, ठीक है। और है कंटेंट। हाँ कंटेंट, जैसे ऑफलाइन में तो ऑनलाइन में तो मैंने बता दिया कि कंटेंट की लिमिट होती है, लेकिन ऑनलाइन में आपको देखो वैसे 6-7 महीने 8 महीने ऐसे कोर्स चलता है, तो आपको बहुत सारा कंटेंट वहाँ से मिलेगा, बहुत सारी शीटें मिलेगी ऑफलाइन जो आपके जन्म भर साथ में रह सकती है जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है, उसमें मार्क भी कर सकते हो आप। ऑनलाइन में तो मार्क नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, इसमें स्टार लगा लिया, ये सब चीज़ें आपको ऑफलाइन में ही मिलती है। देखो धीरे धीरे क्या होगा, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फिर सेलेक्टेड चीजें पढ़नी रहती है, जिनमें आपको अपने को डाउट रहता है वही चीजें पढ़नी रहती है। तो ऑनलाइन में फैसिलिटी नहीं, ऑनलाइन में आप शीटों को सोल्व तो करोगे लेकिन मार्क नहीं कर पाओगे कि मैंने क्वेश्चन कर लिया, ये मेरा ठीक है, ये वाला थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसे मार्क नहीं कर पाओगे। लेकिन ऑनलाइन में आपको ये बेनिफिट है, ऑफलाइन में ये बेनिफिट है कि आप शीटों को मार्क भी कर सकते हो, कोई चीज एक्स्ट्रा लगी है तो वो लिख भी सकते हो, सारी चीजें आपको ऑफलाइन का जो कंटेंट है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्रोवाइड करेगा। और ऑफलाइन हाँ एक और चीज है कि कॉन्सेप्ट एक्सचेंज, आपको कॉन्सेप्ट एक्सचेंज जो मिलता है ना ऑफलाइन कोचिंग से, जैसे दोस्त ने मैंने बताया ना अभी सर्कल बना अपना, एक ही क्वेश्चन को करने के 4-5 मेथड्स हो सकते हैं। टीचर्स से बताते हैं, मतलब स्टूडेंट होते हैं वो खड़े होकर बोलते हैं, जैसे मैं कोचिंग में पढ़ता था उस टाइम पे पवन राव सर पढ़ाते थे मैथ में वहाँ पर मदरस में, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं मतलब हाथ खड़े करके सबको बोलते थे कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से और भी शॉर्ट हो सकता है। मैं भी काफी सारे क्वेश्चन सर को बताता था कि सर इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करेंगे तो फिर ये सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन से भी हो जाता है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो शॉर्ट भी हो जाते हैं। टीचर क्या है एक ही रिदम में चलता है ना, उसको क्या है मतलब वो जो फ्लो बना रहता है उनका जो उसी में चलता है, लेकिन नए नए बंदे आते हैं, नए फ्रेश माइंड के, तो नए नए कॉन्सेप्ट भी निकाल के लाते हैं। तो वहां से आपको बहुत सारे मेथड्स पता चलते हैं, बहुत सारा इंटरेक्शन चलता है, और लोगों को पता भी चलता है कि कितना फास्ट लोग करना चाहते हैं क्वेश्चन को, कितने अलग अलग दिमाग किस तरीके से, 4 मेथड पता चलेंगे तो आपका दिमाग भी खुलेगा। ये सब ऑफलाइन कोचिंग में ही पॉसिबल है, ये चीज़ है। कॉन्फिडेंस गेन आपको होगा क्योंकि आपके आसपास के जो बंदे हैं वो स्कोर करेंगे, तो भाई मेरे इतने कमा रहे हैं तो मैं कोशिश कर सकता हूँ इतने तक ले जा सकते हैं, मेरे लेवल का ही बंदा है। बहुत सारी बातें, ऑफलाइन का एक अलग ही रोमांच होता है पढ़ने का। और देखो ऑनलाइन एक कमरे में बैठ कर पढ़ना थोड़ा कंजेस्टेड सा भी हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन में काफी सारा इंटरेक्शन भी होता है। हालांकि देखो भटकने के चांस हो ऑफलाइन में थोड़े ज़्यादा है, तो वो आपको देख लेना है कि भटकना नहीं है, मतलब तो आपको सीधा सीधा मतलब पढ़ाई पे ही फोकस करना है, ठीक है। और ठीक है आगे आगे अब मैं नुकसान बताता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन के नुकसान बता देता हूँ आपको। ऑफलाइन के जो नुकसान है देखो, हाँ एक फायदा मैंने बता दिया कि डायरेक्ट आप डाउट्स पूछ सकते हो। नुकसान क्या क्या है, सबसे बड़ा नुकसान है कि एक्सपेंसिव बहुत है भाई साहब। एक्सपेंसिव इतना है ना कि मतलब बेचारा गरीब जो मतलब एक एवरेज लेवल का जो बंदा है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। मैं खुद भी, मेरा भी कंडीशन यही था कि मैं भी कोचिंग लेने के मैंने बहुत सोचा, लेकिन किसी ने मेरे को पैसे प्रोवाइड कर दिए कि भाई कोचिंग कर ले, तो फिर मेरा काम हो गया है। मेरे एक टीचर हैं कालू लाल जी नाम से, गाँव के ही हैं, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी है, तो उन्होंने जो पैसा दिया उससे मैंने कोचिंग कर ली, मतलब मेरा काम काफ़ी बढ़िया हो गया, मतलब उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। तो ऐसा है कुछ लोग कर भी देते हैं, देखो हेल्प ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखो दूसरों से हेल्प मिल जाती है तो आपका काम आसान हो जाता है। नहीं भी मिले तब भी आपको खुद को तत्पर रहना है कि मेरे को अगर हेल्प नहीं मिल पा रही है, या फिर खुद का जो वो है ना वो आपको खुद ही लेके चलना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, मतलब कोई नहीं आएगा, अगर ऊपर वाले ने सोच लिया कि इसकी मदद करनी है तो वो भेज देंगे, लेकिन अगर आपको नहीं भी मिल रही है तो ऊपर वाला चाह रहा है कि आपको खुद को स्ट्रगल करके उस लायक बनना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको उस तरीके से मतलब देख लेना है, आप अगर अफोर्ड कर पा रहे हो तो करो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि देखो बहुत सारा खर्चा है, रहने का है, ट्रेवलिंग का है, बहुत सारा खर्चा। आजकल ऑफलाइन कोचिंग चार्ज भी बहुत ज़्यादा करती है, 40-50 हज़ार भी चार्ज कर लेती है, मतलब एसएससी की कोचिंग के मदर्स की भी काफ़ी ज़्यादा फीस उन्होंने हाइक कर दी क्योंकि बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। तो वो आप देख लेना, फीस का मुझे आइडिया नहीं है, फीस आप देख लेना उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो और एक और ड्रॉबैक है ऑफलाइन कोचिंग का कि यार बढ़िया कोचिंग कौन सी है, ये अपने एरिया में अवेलेबल है या नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब एक बढ़िया जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कमरा लेना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा, मतलब बहुत ज़्यादा ही है। तो वो आपको देख लेना है, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप जा सकते हो, लेकिन मतलब ऑफलाइन में थोड़ा बेनिफिट रहता है मतलब पढ़ने का डिसिप्लिन वाइज, क्योंकि और एक ड्रॉबैक भी है कि मतलब थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, 6 महीने ले लेता है। किसी को जल्दी करना है तो फिर वो ऑनलाइन ही बेटर है उसके लिए। और ऑनलाइन में जैसे किसी ने स्टार्ट किया जीरो से, तो भाई ऑफलाइन ले लो, वो बेटर है, बेस्ट कोचिंग लो और ऑफलाइन ले लो, जिसने जीरो से स्टार्ट ही करना चालू किया है तो ठीक है। तो उसको क्या है, सब कुछ चीज़ें गाइडेंस की, उसको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सीधा सब चीज़ें वहाँ पे मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा, कंटेंट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, डिसिप्लिन भी उसको वहीं मिल जाएगा ऑफलाइन में। अगर कोई बंदा जीरो से स्टार्ट ही कर रहा है, उसका फैमिली कंडीशन भी ठीक है इकोनॉमिकली, तो वो ऑफलाइन जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होता है, थोड़ा डिसिप्लिन की दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब देख लो, और सिलेबस कंप्लीशन का और ड्रॉबैक है ऑफलाइन की कि सिलेबस कंप्लीशन का कभी कोचिंग क्या करती है, स्टार्टिंग में तो ठीक पढ़ाती है, बीच में थोड़ा स्लो कर देती है, लास्ट में भगा के पढ़ाती है। ऐसा हमारे साथ भी होता है, मतलब हुआ था। तो वो थोड़ा सा वो ध्यान रखना है, अपने को अपने पेस पर भी करनी है चीज़ें, मतलब अपने हिसाब से भी चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं कि कोचिंग के बस्तर ही बैठे हैं अपन, ऐसा काम नहीं करना है, अपने को बहुत सोच समझ के ही टाइम यूटिलाइज करना है। मतलब कोई भी टाइम अपने पास बच रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि ऑफलाइन में क्या 1-2 लेक्चर पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट के, बाकी का टाइम आपका फालतू ही जाता है। सीटें सोल्व करो, एक सीट का एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जिस बंदे ने सीटें ईमानदारी से कर ली ना ऑफलाइन कोचिंग की, उसका सिलेक्शन पक्का है, ये लिख के ले लो आप, क्या सिलेक्शन पक्का, मतलब बहुत बड़ी कंडीशन में आ जाता है वो। देखो और सिलेक्शन का कोई ये नहीं है कि सर 6 महीने में 4 महीने में सिलेक्शन हो सकता है क्या, ऐसे कमेंट मतलब कमेंट बहुत सारे आते हैं, लेकिन इस कमेंट का जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि भाई हर बंदे का लेवल अलग अलग है, हर बंदे की कैपेसिटीज अलग अलग है, उसको कितना टाइम लगता है, उसकी कैपेसिटी करने की कितनी है, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है।
कि उस बंदे का लेवल, मान लो किसी को कुछ ही नहीं आता तो भाई उसको टाइम तो लगेगा ना, इतना जल्दी करनी क्या, जल्दी इतना जल्दी करके क्या करोगे, मतलब क्या नासा में जाना है कि उसके बाद, ऐसा नहीं है। जब आप जॉब के फील्ड में आ गए कि मेरे को प्रिपरेशन करना है, तो फिर ये मत सोचो कि कितने महीने में करूँ, कितने महीने में कवर हो जाएगा। आपको जब तक सिलेक्शन हो जाए तब तक पढ़ना ही है, कुछ और करना ही नहीं है। आपको सोच ले कि मेरे को 2 साल देने हैं, ऐसा लेके चलो, मिनिमम 2 साल, और मेरे को 2 साल अगर आपके पास हैं फाइनली डेडलाइन, तो आप 1 साल में निकालने का सोचो, 1 साल या 1.5 साल में निकालने का सोचो, क्योंकि टाइम बहुत फास्ट भागता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और चांसेस लेके चलो, मतलब ऐसा नहीं कि हतोत्साहित हो गए बीच में, पूरा जी जान, जब खेलो तो जी जान से खेलो, अदरवाइज 4 साल 5 साल 10 साल में भी लोगों का नहीं हुआ है, 6 साल तक नहीं हुआ है, 8 साल तक नहीं हुआ है। तो जब करने लग जाओ तो पूरी ईमानदारी से करो, भूल ही जाओ सब कुछ, ठीक है। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोज़ में, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आपके काम की चीज़ें बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। ट्रेवल टाइम आपका बहुत ज़्यादा लग जाता है, ऑफलाइन कोचिंग में थोड़ा सा वो हो जाता है, और एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और थकना, देखो अपन ऑफलाइन कोचिंग लेने जाते हैं तो थक जाता है आदमी, थोड़ा सा वापस आता है, खाना वाना बनाता है, खाता है, तो थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा वो दिक्कत आती है, मतलब उस टाइम पे, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन लेके आएगा तो वो चीज़ें हैंडल हो जाती है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली सीट सॉल्व करो, डेली आप वहाँ पर क्वेश्चंस पूछो, डाउट। ऑफलाइन कोचिंग का फायदा तभी है जब आप एक अच्छा सर्कल बनाओ और टीचर से डाउट पूछो, चीज़ें पूछो। और अब मैं अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा लंबा तो हो गया वीडियो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे करी है। सबसे पहले मैंने यूट्यूब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, सेल्फ स्टडी के नाम पर सेल्फ स्टडी करना चालू किया। मैंने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया और मेरा प्री लगभग मेरा प्री निकल गया, मतलब अच्छे खासे ठीक ठाक मार्क्स से मेरा प्री निकल गया, ठीक है। लेकिन मेंस मेरे से नहीं हो रहा था, ऑनलाइन मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था, मैंने पवन रावत सर से कर लिया था, मतलब ये ज्योमेट्री एलजेब्रा वगैरह, मतलब एडवांस में मैंने पवन रावत सर कर ली थी। और अरिथमेटिक तो देखो एक जनरल में थे, जो कि मेरा थोड़ा ठीक भी था, मतलब तो मैंने मतलब बेसिक लेवल पे मैंने कर लिया था, वही यूट्यूब वगैरह से देख के, ऐसे किसी भी अलग अलग टीचर से, ऐसे बहुत सारे टीचर से, मैंने सब टीचर से पढ़ रखा है मैंने लगभग, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने पढ़ के देख लिया मैंने ऑनलाइन, लेकिन मेरा मतलब फिर भी मैथ का थोड़ा लेवल कमजोर ही रह गया था, मेरा मैथ में मेरा स्कोर कम ही होता था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया, ऑफलाइन ही किया, मैं ऑनलाइन ही किया मैंने सबसे पहले तो पवन रावत सर से पढ़ा, और भी ऑनलाइन बहुत सारे टीचर से मैंने पढ़ा है, पवन रावत सर से मैंने एडवांस में पढ़ा है बस, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने इधर उधर से कर के कंप्लीट की। रीजनिंग मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से ही कर ली मैंने रीजनिंग। इंग्लिश मैंने बस बुक ली है, मैंने ओनली बुक ली है, ऑनलाइन थोड़ी बहुत वीडियोस कहीं मिल जाते हैं तो देख लेता हूँ, बाकी मैंने बुक से ही किया, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से। और मेरा इंग्लिश थोड़ा सा ठीक भी था, मैं आपको बता देता हूँ पहले से, तो इस वजह से मेरा इंग्लिश में तो अच्छा खासा स्कोर पहले से आ रहा है, ठीक है। और भी मैंने फिर इंप्रूवमेंट किया, कैसे कैसे किया वो सब मैंने चीज़ें डाल रखी है यूट्यूब पर। और उसके बाद क्या चीज़ें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे फिर क्या मेंस में थोड़ी दिक्कत आ जा रही थी, फिर मैंने क्या किया, ऑफलाइन कोचिंग कर ली मैंने जयपुर में मदर्स कोचिंग से। तो वहाँ पर जाने के बाद मेरे सारे सोल्व खुल गए, क्योंकि मेरे क्या बहुत सारे डाउट रह गए थे जब मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी थी। ऑनलाइन कोचिंग नहीं करी, मैंने तो यूट्यूब से पढ़ा था, तो वहाँ पर मेरे बहुत सारे डाउट्स रह जाते थे कि यार ये अब मैं पूछूँ भी कैसे, कमेंट करके, कमेंट पता नहीं साल 2 साल में कमेंट का रिप्लाई आएगा, तो पूछ भी नहीं सकता था। ऑनलाइन में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अपन डाउट नहीं पूछ सकते, क्योंकि दिमाग चलता है अपना, तो वैसे दिमाग चलता है, तो फिर वो डाउट ही रह जाते हैं, मतलब पूछ ही नहीं पाते ना। तो डाउट उसी को आते हैं जिसको थोड़ा सा मतलब चलने लग जाता है, उसको कॉन्सेप्ट और थोड़ा इंक्विजिटिव रहना चाहिए आदमी को, ठीक है। तो उस तरीके से सारे डाउट मैंने वहाँ पर मदर्स कोचिंग में, क्योंकि सेम टीचर से पढ़ा था, मैंने सारे डाउट्स वहाँ से उनसे पूछे, और मेरे लगभग कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से हो गए। मेरे को सर्कल भी बहुत अच्छा मिला था, बनाया था, मतलब बन गया था, मतलब बहुत सारे 10 बंदे ऐसे कुछ थे जिसमें से लगभग सारे जॉब पे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे। तो इस तरीके से आपको मतलब करनी है, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। बाकी आपको खुद को सोचना समझना है, रिसोर्स नहीं है, ऑनलाइन भी कोई बुरा नहीं है, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है अगर, लेकिन देखो संघर्ष आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, संघर्ष दोनों में ही है, संघर्ष आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कुल मिलाकर पढ़ाई में आपको पूरा 100% डेडिकेट होना पड़ेगा। और देखो मैं आपको बता दूं, कोचिंग के टाइम पर मैंने एक मतलब क्लासे में मिस ही नहीं किया, बहुत कम क्लासे मैंने मिस किया था। CHSL की जो टाइपिंग थी उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा कोचिंग का स्किप किया था, बाकी मैंने कोचिंग मिस ही नहीं करी। उस तरीके से ही आपको पढ़ाई करनी है, बल्कि मैं लाइब्रेरी में उधर की उधर ही रुक जाता था। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डेडिकेट होकर जब जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब तो कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया, बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। तो आपको वो चीज़ें समझकर ही चीज़ें करनी है और हो जाएगा। देखो इतना ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है, जितना अपने से बेस्ट ऑफ अपनी कैपेसिटी है वो अपने को पुट करनी है। बेस्ट कैपेसिटी पुट करोगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा, और धीरे धीरे आदमी का लेवल उस लेवल तक पहुंच जाता है जिस लेवल पर SSC चाहता है, ठीक है। तो ईमानदारी से मेहनत करो, मेरा तो यही कहना है। और बाकी दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा मेंटेन रखो, कि दोस्त अपने को संभालते हैं उस फेज में। बाकी घर वालों से बातचीत करते रहो, मतलब ज़्यादा भी नहीं, एक लेवल तक। और घर वालों की समस्या का समाधान करने की कोशिश प्रिपरेशन फेज में मत करना। आप ये सोच लो कि मेरा जो सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही सारी समस्याएं सोल्व कर पाऊंगा, वो सब ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगी। ये मैंने खुद ने भी देखा है, ठीक है। तो आप अभी किसी भी पचड़े में मत पड़ना, आपको कोई समस्या का सरपंच बनना ही नहीं है। मतलब कुल मिला के आपको बस पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई, आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई, और बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यही बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करना, और बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैंने डाल रखी है वो भी आप देख लेना यूट्यूब चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए।